Hey everyone, it's me अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्लास 12 की स्ट्रैटेजी फॉर द न्यू सेशन, यानी कि जिनके बोर्ड्स जो हैं 2023 में होने वाले हैं, उन्हें अभी से क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो कंप्लीट स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे 3 तरह के स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊंगी। एक जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं, द सेकेंड जो कि जे या फिर नीट या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे भी फोकस कर रहे हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो CUET पे भी फोकस करेंगे। अब तुम लोग को एक बात तो पता चल गई होगी, अगर तुम्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए है सो इन दैट केस तुम्हें CUET देना ही पड़ेगा। एंड इसका जो सिलेबस पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारी रीजनिंग भी आएगी, देन यू वुड ऑल्सो हैव मैथ्स एंड इसके साथ साथ इंग्लिश या फिर कोई भी एक लैंग्वेज जो तुम चूज करोगे। अगर तुम इंग्लिश मीडियम से हो तो तुम इंग्लिश ही चूज करोगे, इंग्लिश ही प्रेफर करोगे। सो इन दैट केस तुम्हें इस पे भी फोकस करना पड़ेगा। अब इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि जनरल ही आएगा, यहाँ पे ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो भी तुम्हें आने चाहिए, अलॉन्ग विद दैट वोकैब एंड तुम्हारे इडियम्स, फ्रेजेस, ये सारी चीजें जो हो गई मिसस्पेल्ड वर्ड्स, तो इन पे भी तुम्हें इंग्लिश पे ना थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा। देन इसके साथ साथ रीजनिंग हो गई हमारी। मैथ्स बिल्कुल बेसिक वाली नहीं आती है, यानी कि इसमें आते हैं क्लास 10th लेवल की मैथ्स, तो उस पर भी देन तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों पे फोकस करना है बोर्ड्स में, यानी कि जो तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि PCM अगर तुम्हारे हैं जो मेन सब्जेक्ट्स, तो वो तो तुम्हारे आएंगे ही आएंगे। इसके साथ साथ तुम्हें और सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है। तो क्या क्या चीजें हमें स्टार्टिंग से फॉलो करनी है, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब सिर्फ हम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे होंगे, देयर वुड बी मेनी अदर थिंग्स जिस पे हम फोकस करेंगे। इसके साथ साथ यार स्किल्स जो कि सबसे ज्यादा मैटर करती है। ये नहीं है कि तुम्हें हाँ कितनी तुम्हारी थियोरेटिकल नॉलेज है, बट द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, क्या तुम्हारी स्किल्स हैं, उसी के बेसिस पे फर्दर तुम्हें जॉब वगैरह मिलेगी। बिकॉज द एंड गोल और द एंड थिंग इज कि हमें क्या जॉब मिल रही है, क्या हम आगे लाइफ में कर रहे हैं। सो उस पर भी तुम्हें इक्वली फोकस करना है। फॉर दैट यू नीड स्किल्स। ठीक है, तो सबसे पहले यार उतना डीप में नहीं जाते हैं, अभी बोर्ड्स के लिए ही फोकस करते हैं कि पहले बोर्ड्स पे अलॉन्ग विद अगर CUET की हमें प्रिपरेशन करनी है तो हमें दोनों को साइमल्टेनियसली कैसे लेके चलना है। तो अभी अगर तुम्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए है ना, तो तुम्हें अभी से बहुत अच्छे से फोकस करते हुए चलना होगा। ऐसा नहीं है कि यार 4-5 दिन हमने नहीं पढ़ा है फिर बस एक दिन पढ़ लिया, ऐसे नहीं चलेगा। स्टार्टिंग से ही तुम्हें फोकस करना है। ज्यादा घंटे में नहीं कह रही हूँ कि 9-10 घंटे स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बट एटलीस्ट 4 से 5 घंटे तुम्हारे सेल्फ स्टडी के होने ही चाहिए। ठीक है। Now, before moving on to our video, I would like to tell you all about a great offer जो कि अनअकैडमी तुम लोगों के लिए लेके आए हैं। आस्क अ डाउट फीचर होता है अनअकैडमी का, जिसके थ्रू अगर तुम 7 डाउट्स अपने पूछते हो तो तुम्हें 7 डेज का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। तुम्हें परचेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें अपने डाउट्स पूछने हैं। लाइक कैन यू बिलीव इट, अपने सिर्फ तुम डाउट्स पूछ रहे हो एंड उसमें तुम्हें 7 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। सो कोई भी अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने कभी भी अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस नहीं किया है तो वो इस ऑफर को अवेल कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने कभी भी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस किया है या फिर कोई भी और सब्सक्रिप्शन, तो उसके लिए ये नहीं है ऑफर। जैसे ही तुम अपने 7 डाउट्स पूछते हो 48 आवर्स बाद तुम्हारा जो ये 7 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। बट दिस ऑफर इज वैलिड ओनली फ्रॉम 18 to 24 अप्रैल। इस बीच अगर तुम अपना डाउट पूछते हो सिर्फ उस केस में ये ऑफर तुम्हारे लिए वैलिड रहेगा। इसी के साथ ही अनअकैडमी ने तुम लोगों के लिए लॉन्च कर रखा है इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज। तो इसमें यू कैन ऑल्सो गेट अ चांस टू विन 100% स्कॉलरशिप एंड ऑल्सो ये जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स है उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बिकॉज एक मॉक टेस्ट तुम्हें हेल्प करता है अपनी गलतियाँ, अपनी जो वीकनेस है उसे एनालाइज करने में एंड हेंस उसे सुधारने में। सो यहाँ पे यू ऑल्सो गेट डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड ऑल्सो जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस भी कराया जाएगा एंड जो डिस्कशन है वो कंप्लीट जिस भी मॉक टेस्ट को तुम दे रहे होगे उसके बाद ये तुम लोग का कराया जाएगा। क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अभी जाओ एंड एनरोल करो। ऑल्सो मेरा कोड ANJV10 यूज करने पे तुम्हें एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। अब देखो, सबसे पहले इफ यू आर फोकसिंग ऑन बोर्ड्स तो एक सब्जेक्ट जो है मेन डिसाइड कर लो। जैसे फिजिक्स हो गया, तो मैंने आज डिसाइड कर लिया कि मुझे फिजिक्स पढ़ना है, तो फिजिक्स कंप्लीट फोकस करो उस पर। स्कूल से अगर तुम पढ़ना चाहो स्कूल से पढ़ सकते हो, बट स्कूल में जनरली क्या होता है तुम्हारा सिलेबस जो है बहुत लास्ट तक ही वो खत्म कराएंगे एंड तुम्हें उससे पहले ही खत्म कर देना है। तो स्कूल से बेटर इट्स कि तुम यूट्यूब से पढ़ो, तो यूट्यूब से पढ़ सकते हो। ऑल्सो अगर जैसे तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा सॉलिड स्टेट है, वो उठाओ। देन मैंने ऑलरेडी इसके लेक्चर्स जो हैं अपलोड कर दिए हैं अनअकैडमी पे, तो अगर तुम लोग चाहते हो तो अनअकैडमी पे जाके मेरे सेशंस देख सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके साथ साथ कल जो तुम्हारा सेशन रहेगा वो रहेगा सॉल्यूशंस का।
तो तुम लोग सेशंस ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दी है। इसके साथ साथ देखो सॉलिड स्टेट जैसे फर्स्ट चैप्टर है तुमने वो देख लिया है, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बिकॉज इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करो। स्टार्टिंग से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें मार्क करते जाओ। अगर कोई डिफिकल्ट लग रहा है तो उसे बहुत अच्छे से समझो बिकॉज ये स्टार्टिंग का टाइम है। जो वन शॉट वाली चीज होती है वो लास्ट में होती है, इसीलिए अभी मैंने अनअकैडमी पे 3 क्लासेस ली हैं एंड कंप्लीट चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन किया। एक तो मैंने वन शॉट अपलोड किया था जो अराउंड 38 मिनट्स में ही कंप्लीट हो गया था, तो वन शॉट है, उसमें खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर होते हैं। अगर सारे टॉपिक्स कवर्ड करा रखे हैं विच मीन्स वो सब तुम्हें स्टार्टिंग से ही देखते हुए जाना है। उसके बाद नोट्स अपने तुम खुद से बना सकते हो। अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो शॉर्ट नोट्स बना लेना, जैसे कोई भी एक चैप्टर तुमने पढ़ा है उसके बाद जो जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे एक एक पॉइंट में लिख लेना नोट्स में, एंड नोट्स डाउनलोड कर लेना। प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें सारे चैप्टर्स के नोट्स अपलोडेड हैं, तो स्टार्टिंग से ही ना वो सारी चीजें जो हैं डाउनलोड करके रख लो। देन सेम तुम्हें फिजिक्स के लिए भी करना है। एक दिन तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है तो तुमने केमिस्ट्री का कंप्लीट चैप्टर किया, देन न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करे उसके, तो 2-3 दिन ना तुम एक चैप्टर में लगा सकते हो एंड वो कंप्लीट हो जाएगा। देन जैसे ही फर्स्ट चैप्टर मेरा केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया, फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो फिजिक्स कर लेते हैं, तो फिजिक्स का फिर मैंने डिटेल लेक्चर देखा, जैसे हमने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर उठा लिया है, देन उसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं पहले ही ना, लास्ट में मत छोड़ना, पहले ही क्वेश्चन बैंक जो है वो परचेस कर लेना। क्वेश्चन बैंक्स बहुत हेल्प करते हैं, तुम्हें पता चल जाता है कि किस टाइप के तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले क्वेश्चन बैंक्स पे स्टार्टिंग से ही फोकस करना, ठीक है। एंड इसके साथ साथ तुम लोग प्रीवियस ईयर्स भी खरीद लेना, 10 प्रीवियस ईयर्स वाली बुक आती है वो भी परचेस कर लेना। स्टार्टिंग से ही ये सारे मटेरियल रख लो। देन मैथ्स में यार फर्स्ट जो तुम्हारा चैप्टर है ना फिलहाल उसे छोड़ देना, जो रिलेशन फंक्शन है, जो ट्रिग्नोमेट्री वाला है उसमें जितने फॉर्मुलाज हैं वो लर्न करना, जो भी क्वेश्चंस हैं वो स्टार्टिंग से ही ना अपने प्रैक्टिस करते जाना, बिकॉज मैथ्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस अगर इसमें करोगे ही, मैथ्स में जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस हो गए, केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में है, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारी कैलकुलेशन पे हेल्प करेगा। एंड जैसे हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं एंड हम मैथ्स की बात कर रहे हैं CUET के लिए, सो वहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई हमारे बोर्ड पे कैसे फोकस करना है। 1 सब्जेक्ट लेते जाओ एट अ टाइम, एक सब्जेक्ट लो कि आज मैंने केमिस्ट्री डिसाइड किया है तो आई विल फोकस द कंप्लीट डे ऑन केमिस्ट्री ओनली, ठीक है। उसके बाद जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिल रहा है ना तो रीडिंग करो, बिकॉज रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें इंग्लिश पे फोकस करना है जो CUET में तुम्हारी आने वाली है, तो तुम्हें वोकैब पे भी फोकस करना है। ऑल्सो इन जनरल ऑल्सो इफ यू वांट टू स्पीक वेरी नाइसली इन इंग्लिश, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो। कैसे अच्छा होगा, जब तुम रीडिंग करोगे, एंड ऐसे नहीं कि साइलेंट रीडिंग चल रही है, थोड़ी सी एटलीस्ट लाउड रीडिंग अगर कर रहे हो तो तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन भी बेटर होगा। इसके साथ साथ रीजनिंग तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो 3 चीजें मैंने लिखी है ना, रीडिंग, ठीक है, नॉवल से स्टार्ट कर सकते हो तुम लोग, नॉवल जो लव नॉवल्स है उससे स्टार्ट कर लो, बिकॉज स्टार्टिंग में अगर तुम्हें बिल्कुल रीडिंग पसंद नहीं है ना तो तुम बोर हो जाओगे, तुम्हें नींद आने लग जाएगी। बट इफ इट्स अ लव नॉवल तो ये तो बेसिक साइकोलॉजिकल फैक्ट ही है, तो अगर बेसिक लव नॉवल्स अगर तुम ले रहे हो तो तुम्हारा खुद भी इंटरेस्ट आएगा उसमें, तो उस टाइप की तुम स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद थोड़ी जो इंपॉर्टेंट नॉवल्स होती है जो तुम्हारी लाइफ पे भी इम्पैक्ट करती है, रिच डैड पुअर डैड हो गया, बहुत सारी बुक्स हैं एक्चुअली, तो इस टाइप की बुक्स पे फोकस करो, रीड करो। एंड उसके बाद रीजनिंग यार बहुत सिंपल होती है। स्टार्टिंग में हमें कुछ कॉन्सेप्ट आने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, जो बहुत कम लोगों से ही होते हैं, बट तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग में सिंपल रीजनिंग क्वेश्चन सर्च करो, बहुत सिंपल बिल्कुल बेसिक वाले आएंगे तो तुम आराम से उन्हें सॉल्व कर लोगे। देन खाली वीडियोस देखते जाओ यूट्यूब पे, तो तुम्हें रीजनिंग के क्वेश्चंस भी तुमसे हो जाएंगे, तो तुम्हें खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं इस टाइप के क्वेश्चंस भी कर पा रही हूँ। देन वी हैव वीडियोस का मतलब है कोई भी यूट्यूब वीडियो जिसमें तुम्हारा सपोज मिसस्पेल्ड वर्ड करा रखे हैं या फिर वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स करा रखे हैं, तो उन पे तुम देन फोकस कर सकते हो। वैसे अगर हम बात करें वोकैब की तो वहाँ पे बहुत सारे रूट वर्ड्स भी होते हैं, हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इफ यू वांट इस पे मैं कंप्लीट एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी। देन अगर तुम JEE नीट के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर देखो तुम JEE नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बोर्ड्स के लिए तो तुम लास्ट के 2 महीने में या 2 से 3 महीने में भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टार्टिंग से तुम अपनी JEE नीट की प्रिपरेशन में लग जाओ। ऐसा नहीं है कि लास्ट में फिर हमें ड्रॉप लेना पड़ रहा है 1 साल का, बिकॉज 1 ईयर ऑल्सो काउंट्स, ठीक है। तो इसीलिए स्टार्टिंग से अगर तुम्हारे पास अभी टाइम है, बहुत टाइम है, अभी 1 साल है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, तो तुम अभी से JEE और नीट की प्रिपरेशन पे भी फोकस कर सकते हो। तुम बैचेस ले सकते हो ऑनलाइन, या फिर अगर तुम्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट है तुम्हारे घर के आसपास, बिकॉज आई एम फ्रॉम नैनीताल एंड यहाँ अभी तक कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। अगर तुम ऐसी सिटी में हो जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ यार ऑफलाइन जो चीजें हैं वहाँ पे जाके एनरोल किया करो। इसके साथ साथ अगर तुम ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो तुम ऑनलाइन वाला भी परचेस कर सकते हो।
तो आई होप ये सारी जो भी चीज़ें मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करी हैं वो तुम्हें समझ में आई होंगी। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है, यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन, आई ट्राई कि मैं रिप्लाई कर सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वॉज यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video.